बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन संसार में ज्ञान और वाणी का अभाव था। मनुष्य धरती पर रहता तो था, पर वह अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था। न भाषा थी, न संगीत और न ही पढ़ने लिखने की विद्या। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता फैली रहती थी। सृष्टि की इस दशा को देखकर भगवान ब्रह्मा चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि बिना ज्ञान के यह संसार अधूरा है। तब उन्होंने गहन ध्यान किया और अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। उसी क्षण तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य था। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े, मधुर संगीत गूंज उठा। उस ध्वनि से सृष्टि में चेतना आ गई। पक्षी चहकने लगे, नदियां कलकल बहने लगी और मनुष्य के मुख से पहली बार स्पष्ट शब्द निकलने लगे। संसार में भाषा, संगीत, कला और विद्या का जन्म हुआ। जिस दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ, वही दिन बसंत पंचमी कहलाया। उसी समय पृथ्वी पर बसंत ऋतु का आगमन भी हुआ। ठंड कम होने लगी, पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ी और खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठे। प्रकृति हर ओर हरी भरी और उल्लास से भर गई। तभी से बसंत पंचमी को ज्ञान, विद्या और नए आरंभ का पर्व माना जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और अपने जीवन में बुद्धि, विवेक और ज्ञान की कामना करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे बसंत ऋतु धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के जीवन को प्रकाश से भर देता है। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, विद्या, कला, संगीत और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में हरियाली, फूलों और नई ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। बसंत पंचमी की पूजा हमें ज्ञान, विनम्रता और सृजनशीलता का महत्व समझाती है। माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और विवेक का प्रकाश फैलता है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, सकारात्मक सोच और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। हैप्पी वसंत पंचमी।